एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट वीडियो में हमने एसिड हाइड्रोलिसिस शुरू किया था, जो टॉपिक हमारा बीच में छूट गया था। उस टाइम गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, सो सॉरी फॉर दैट। तो आज वीडियो को कंप्लीट करेंगे, टॉपिक को कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर सके। वैसे टॉपिक काफ़ी बड़ा है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। कल जो हमारा टॉपिक था वो छूट गया था यहाँ से कि अगर आपके पास कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस मिले और क्रोनियम के कॉम्प्लेक्सेस मिले तो वहाँ पे आप ऑर्डर को किस तरह से अरेंज करेंगे कि किस केस में आपका एसिड हाइड्रोलिसिस फास्ट होगा और किस केस में आपका एसिड हाइड्रोलिसिस का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ओके, सो हमने पढ़ा था कि जब आपका कोबाल्ट +3 के कॉम्प्लेक्सेस होंगे तो आपका जो प्रोसेस है वो डिसोसिएशन के थ्रू जाएगा। और डिसोसिएशन कहाँ होगा? जहाँ पे स्टेरिक रिपल्शंस होंगे। ओके, यानी कि अगर बल्कि लीगेंड लगा हुआ है तो उस केस में लीगेंड लीगेंड रिपल्शन होगा, एमएक्स बॉन्ड वीक हो जाएगा और आपका जो कोबाल्ट +3 का कॉम्प्लेक्स है वो डिसोसिएशन के थ्रू आपका एसिड हाइड्रोलिसिस में जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रोमियम की, तो क्रोमियम आपका जाता है एसोसिएशन में। तो अगर आपके पास कोई इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स मिले जहाँ पे आपका क्रोमियम मेटल है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और आपके पास लीगेंड है, अब आपको चेक करना है कि आपके लीगेंड यानी कि रिपल्शन कहाँ पे ज़्यादा है। क्योंकि आपका क्रोमियम +3 एसोसिएशन के थ्रू जाएगा तो वहाँ पे लीगेंड रिपल्शन बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, क्योंकि उसको जुड़ना है वहाँ पे जाके। और अगर ऑलरेडी आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है रिपल्शन की वजह से, तो वो वहाँ पे एसोसिएशन नहीं हो पाएगा और आपका जो रेट होगा हाइड्रोलिसिस का वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे, क्रोमियम NH3 5Cl इज ग्रेटर हाइड्रोलिसिस रेट एज कंपेरिजन टू क्रोमियम NH2MeCl+2। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में आपके पास क्या है, स्मॉल लीगेंड लगे हुए हैं, लेकिन सेकंड केस में आपके पास लीगेंड लगा हुआ है NH2Me, जो आपका बल्कि लीगेंड है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन कोज करेगा, जिसकी वजह से उस केस में आपका क्रोमियम +3 के कॉम्प्लेक्सेस में आपका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस और यू कैन से रेट ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस स्लो डाउन हो जाएगा और फर्स्ट केस में आपका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस फास्ट होगा। उसके बाद हमारे पास फैक्टर था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमने डिस्कस करना है पाई डोनर, D4 डोनर, D4 डिसोसिएशन, बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको याद हो जाएगा। तो अगर आपके पास नॉन लिविंग ग्रुप कैसे हैं, पाई डोनर है, यानी कि द पाई डोनर नॉन लिविंग ग्रुप एट द सिस पोजिशन, फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड हाइड्रोक्साइड NCS नेगेटिव कैन एक्सेलरेट द एक्वेशन प्रोसेस, द सिस कॉम्प्लेक्स एक्वेट फास्टर देन द ट्रांस कॉम्प्लेक्स। तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपके पास नॉन लिविंग ग्रुप कैसे है, पाई डोनर है, और पाई डोनर वो जो है वो आपके लिविंग ग्रुप के सिस पोजीशन में प्रेजेंट है। ओके, तो उस केस में जो सिस कॉम्प्लेक्स होगा वो आपका, उस केस में आपका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू अनदर कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे आपका पाई डोनर लीगेंड जो है वो आपके लिविंग ग्रुप के सिस पोजीशन में नहीं है या फिर वो ट्रांस पोजीशन पे है। तो सिस पाई डोनर लीगेंड्स में रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ग्रेटर होगी एज कंपेरिजन टू ट्रांस पाई डोनर। तो वो आपने याद रखना है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, के सिस का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो ज़्यादा होगा के ट्रांस के। अब बात करते हैं कि उस केस में आपका स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या चेंजेस आएंगे। तो C फॉर सिस, सिस मतलब वहाँ पे आपका रिटेंशन होगा। ओके, तो जब आपका सिस होगा तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन आपका रहेगा, और ट्रांस में आपके पास क्या होगा, आइसोमराइजेशन और यू कैन से रेसिमाइजेशन विल टेक्स प्लेस, जहाँ पे 50% चांसेस होंगे आपके पास, 50-50% आपके पास चांसेस होंगे, आपके पास दोनों तरह के आइसोमर वहाँ पे बनेंगे। तो के ट्रांस के केस में आपके पास आइसोमराइजेशन होगा और सिस के केस में आपके पास रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन आपका वहाँ पे रहेगा। ओके, सो जैसे आपके पास ये कॉम्प्लेक्स अभी दिखाया है, यहाँ पे इथिलीन डायमीन को जोड़ा हुआ है और आपके पास कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट +3 कैसा होगा, डिसोसिएशन के थ्रू जाएगा, वो आपने याद रखना है। तो आपके पास क्या है, OH है और Cl आपका लिविंग ग्रुप है, तो OH आपको पता है एक अच्छा गुड पाई डोनर है। तो अब इस केस में क्या होगा, और वो Cl के देखो सिस में है, Cl के सिस में है, यानी कि इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन आपका फास्ट होगा। तो रेट आपका कितना है, 1200 × 10⁻⁻5, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन है। सेकंड एग्जांपल में आप देखो तो Cl के जो सिस में है वो अमोनिया है, और अमोनिया आपका क्या है, सिग्मा डोनर, पाई डोनर तो नहीं है। तो इस केस में आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, दैट इज 0.05 × 10⁻⁻5। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका पाई डोनर लीगेंड, लेकिन वो नॉन लिविंग ग्रुप की बात कर रहा है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप की बात नहीं कर रहा, अगर आपके नॉन लिविंग
लिविंग ग्रुप पाई डोनर है और वो सिस में है लिविंग ग्रुप के, तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन आपका काफ़ी ज़्यादा हाई होगा एज कंपैरिजन टू ट्रांस के। सिस के अंदर आपका क्या होगा, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन होगा और आपका जो ट्रांस कन्फिग्रेशन है उस केस में आपका रेसिमाइजेशन हो जाएगा। ओके, सो उसके बाद हम इफेक्ट देते हैं, इफेक्ट ऑफ पाई डोनर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। पाई डोनर लिगेंड का रेट ऑफ रिएक्शन पे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। सो इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन सच अ वाइड डिफरेंस इन द रेट ऑफ एक्वेशन ऑफ these complexes unless we take into account second binding कैपेबिलिटी ऑफ OH नेगेटिव लिगेंड। देखिए आपका जो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव आपका एक बेस भी है, दूसरा एक न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है। तो अब हमें यही फाइंड आउट करना है कि जिस तरह से OH नेगेटिव बिहेव करता है, क्या बाकी के न्यूक्लियोफाइल जो होंगे क्या वो भी उसी तरह से बिहेव करेंगे जिस तरह से OH बिहेव कर रहा है। सो नाउ द coordinated OH ligand has filled 2p orbital which are capable of forming pi bond with the empty orbital of central metal ion। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि OH का कौन से और फील्ड ऑर्बिटल होते हैं जो मेटल के साथ बॉन्डिंग में जाता है। तो OH का p ऑर्बिटल होगा जो आपका बॉन्डिंग फील्ड p ऑर्बिटल होगा जो मेटल के साथ बॉन्डिंग में जाएगा, एंड whereas ammonia does not have filled orbital, so square pyramidal intermediate formed during the reaction of cis ethylene diamine OHCl positive have D2sp3 vacant hybridized orbital after the displacement of Cl negative। क्या होगा, जैसे ही आपका लिंक ग्रुप वहां से माइग्रेट करेगा आपके पास स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री यहाँ पे बनेगी, सिस के केस में बोल रहा है। ओके, now after the displacement of Cl negative, that hybridized D2sp3 vacant orbital interact with the filled orbital of OH negative, यानी कि मेटल के कॉरस्पॉन्डिंग आपका है D2sp3 और आपके p ऑर्बिटल्स हैं आपके OH नेगेटिव के कॉरस्पॉन्डिंग, और वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे एंड वो स्टेबलाइज करेंगे इंटरमीडिएट को, और उस केस में आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। क्या होगा, आपने क्या याद रखना है कि सिस के केस में, सिस पाई डोनर में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा एज कंपेरिजन टू ट्रांस के। सिस में आपका रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन होगा, ट्रांस में आपका आइसोमराइजेशन हो जाएगा। सिस केस में जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल, सिस एंड स्क्वायर पिरामिडल। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि हमारा C4 सिस हो जाता है तो सिस से ही स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आप याद कर सकते हैं वहाँ पे। तो जैसे आपके पास ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, आपके पास CO इथिलीन डायमीन है और OH नेगेटिव जो है वो सिस है Cl नेगेटिव के। तो उस केस में जैसे ही आपका Cl नेगेटिव जो है आपका माइग्रेट करेगा तो वहाँ पे आपका एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और वहाँ पे बन जाएगा आपका D2sp3 एंड आपके p ऑर्बिटल्स बनेंगे आपके OH के कॉरस्पॉन्डिंग। तो उस केस में यहाँ पे लोन पेयर ऑफ p ऑर्बिटल्स हैं और आपका D2sp3 है, और जब वो ओवरलैप करेगा तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, जहाँ से Cl लगा है उस केस में आपका क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल आके उसी जगह पे अटैच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, बस Cl की जगह पे वाटर लगा है, यानी कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री है आपके कॉम्प्लेक्स की वो स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी चेंज नहीं हुई है, वो पहले भी सिस था वो अभी भी सिस है। ओके, सो यानी कि आपका रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन विल टेक्स प्लेस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ पाई डोनर प्रेजेंट ऑन द ट्रांस पोजीशन। देखिए अगर आपका पाई डोनर ट्रांस पोजीशन पे है तो उस केस में आपका इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। जैसे आप यहाँ देखें, आपका जो OH नेगेटिव है वो इस तरफ है और जो जिस जगह पे आपका लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसके अपोजिट केस में आपका वैकेंट साइड जनरेट हो रहा है, जिससे क्या होगा, दोनों के बीच में मेटल के D2sp3 और आपका OH के p ऑर्बिटल के बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी अगर वो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में रहता है। यानी कि इस केस में ज्योमेट्री को चेंज होना पड़ेगा अगर उसको इफेक्टिव ओवरलैपिंग यहाँ पे करनी है, यानी कि आपका स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री ना रह के आपका ज्योमेट्री हो जाएगा ट्रायंगल बाई पिरामिडल, और उसी केस में आपका यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग आपको मिल रही है। तो यानी कि अब क्या है, मेरा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो 1,3 से भी अटैक कर सकता है और 1,5 से भी अटैक कर सकता है। तो दैट इज वाई क्या होगा कि ट्रांस के केस में आपके पास आइसोमराइजेशन यहाँ पे हो जाता है। ओके, चलिए उसके बाद हमारे पास आता है, तो ये आपने याद रखना है कि ट्रांस के केस में TBP, T4 ट्रांस, T4 TBP ज्योमेट्री। सिस के केस में आपका स्क्वायर पिरामिडल, सिस सिस SS से याद रख सकते हैं। सिस में आपका रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन होगा, लेकिन TBP में क्योंकि दो साइड्स अवेलेबल हैं अटैक करने के लिए तो उस केस में आपका आइसोमराइजेशन आपका हो जाएगा। ओके, now if non-living pi donor group is at the trans position, then equated product is the mixture of cis and trans configuration when we study the equation rate। okay, तो इस केस में आपके पास cis भी बनेगा और आपके पास trans भी बनेगा। okay, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है ट्रांस COCl इथिलीन ट्वाइस NH3 एंड ट्रांस COCl इथिलीन ट्वाइस OH।
तो इस केस में देखिए OH और अमोनिया के ऊपर बात आ जाती है। हमने बोला है कि जिस केस में पाई डोनर लिगेंड लगा होगा उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा एज कंपेरिजन टू दोज कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे आपका पाई डोनर लिगेंड नहीं है। सो OH आपका पाई डोनर लिगेंड है जबकि अमोनिया आपका सिग्मा डोनर है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि सिग्मा डोनर पाई डोनर कैसे पता चलेगा, तो सेकेंड वीडियो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, जो सेकेंड वीडियो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो उसमें हमने सिर्फ सिग्मा डोनर, पाई डोनर, सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर, गुड पाई डोनर, गुड सिग्मा डोनर, इस तरह के लिगेंड्स के बारे में ही वो पूरा कंप्लीट लेक्चर है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे OH आपका पाई डोनर है, अमोनिया आपका सिग्मा डोनर है। जितना ज़्यादा पाई डोनर लिगेंड लगा होगा उतना ही रेट ऑफ डिसोसिएशन होगा, तो रिएक्शन फास्ट होगा OH के केस में, और इथिलीन जो आपका अमोनिया है उस केस में रिएक्शन आपका स्लो डाउन हो जाएगा। अब बात करते हैं रेट ऑफ ट्रांस OH फैक्ट। हाउएवर द एम्प्टी D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल with filled pi orbital of OH negative because of lack of symmetry. If possibility of formation of sp intermediate taken into account, then due to lack of symmetry no overlapping will take place and reaction proceed through some other intermediate means diagonal bipyramidal। यानी कि यही वाली बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब सिस के केस में होता है, तो सिस के केस में आपके पास क्या होता है, जब आपके पास सिस जो आपका कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है वो सिस ज्योमेट्री में है, ओके। तो उस केस में आपके पास स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बनती है, क्योंकि वहाँ पे OH नेगेटिव जो है वो इफेक्टिवली ओवरलैप कर पाता है D2sp3 जो मेटल के कॉरस्पॉन्डिंग है। बट अगर आपका जो लिविंग ग्रुप है वो आपके पाई डोनर के अपोजिट है, उसके ट्रांस कन्फिग्रेशन में है, तो उस केस में स्क्वायर पिरामिडल में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाते और इंटरमीडिएट को अपनी ज्योमेट्री को चेंज करना पड़ता है फॉर द इफेक्टिव ओवरलैपिंग। दैट इज व्हाई द ज्योमेट्री विल चेंज फ्रॉम स्क्वायर पिरामिडल टू ट्रायंगल बाइपिरामिडल, ओके। तो ये यही चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि ट्रांस के केस में आपके पास TBP ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी, वेयर सिस के केस में आपके पास स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आपका बन जाएगा। तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। और सिस के केस में आपके पास क्या होगा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, वेयर TBP में आपको 2 साइट अवेलेबल मिल रही है, तो उस केस में आपके पास 50-50% चांसेस होता है आइसोमराइजेशन होने का, ओके। चलिए, आइसोमराइजेशन मतलब वहाँ पे होगा और आपको 50-50% चांसेस मिलेंगे कि आपके पास दोनों तरह के सिस और ट्रांस दोनों ज्योमेट्री आपको मिल सकती है, जैसे इस तरह से दिखाया हुआ है कि इस तरह से आपके पास ऑर्बिटल्स बनेंगे और उस केस में इफेक्टिव ओवरलैपिंग वहाँ पे नहीं होगा। सो नाउ इन TBP देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ OH नेगेटिव एंड D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ CO। दैट इज वाई वहाँ पे 2 आपका कन्फिग्रेशंस आपको मिलेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ TBP intermediate from a square pyramidal intermediate requires some energy. Some bond angles have to be changed. This extra energy compensated by energy resulted by pi bonding. This explains the faster rate of equation of trans OH product than the trans ammonia product. Also explain the formation of cis and trans mixture. So degree of isomerization depends upon the pi bonding property with the increase of pi bonding या pi donor property of the ligand and the tendency of isomerization increase. सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा आपका पाई डोनर लिगेंड होगा उतना ही ज़्यादा आपका इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। सो जिस केस में आपके पास एक अच्छा पाई डोनर लिगेंड लगा हुआ है आपके लीविंग ग्रुप के साइड में, उस केस में आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। जैसे अगर एक में आपका X जो है यानी कि जो लीविंग ग्रुप है आपका, वो सपोज आपका क्लोरीन लगा हुआ है दोनों ही तरफ, बट एक कॉम्प्लेक्स में OH नेगेटिव है और दूसरे कॉम्प्लेक्स में अमोनिया है, तो ऑब्वियसली बात है जिस केस में जितना ज़्यादा पाई बॉन्डिंग होगी, जितना ज़्यादा पाई डोनर लिगेंड लगा होगा, उसी के केस में आपका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। फिर हमें देखना है कॉन्फ़िगरेशन की, अगर हम बात करेंगे तो फिर हमें देखेंगे कि हमारे पास सिस मिल रहा है या ट्रांस। तो ट्रांस में क्योंकि हमारे पास 2 साइड्स हैं अटैक करने के लिए, तो आइसोमराइजेशन हो जाएगा। और सिस के केस में स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है तो एक ही चांस है, तो उस केस में आपका रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आपका, ओके। चलिए, सो पाई डोनर जैसे आपका क्या होगा यहाँ पे, आइसोमराइजेशन का एक तरह से मतलब क्या है कि ट्रांस की जो ज्योमेट्री है वो हाफ आपकी सिस में जाना शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे आपका क्या होगा, आपका ट्रांस अगर ज्योमेट्री वहाँ पे है तो अगर हम बात करें यहाँ पे पाई एक्सेप्टर लिगेंड का ट्रेंड अगर हम देखें तो वो हो जाएगा आपका OH नेगेटिव सबसे ज़्यादा लिगेंड अगर हम बात करें, दूसरा है NCS, उसके बाद है क्लोराइड। सो रेट ऑफ रिएक्शन आपको याद रखना है पाई डोनर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, सिस में ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू ट्रांस के, तो ये भी आपने याद रखना है। सिस के केस में आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू ट्रांस। ऐसा क्यों है, क्योंकि सिस में आपके पास
सिंपल स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग बनेगी। इंटरमीडिएट को ज्योमेट्री को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका इंटरमीडिएट ज्योमेट्री को चेंज करेगा तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर वो एक्स्ट्रा एनर्जी ले रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो है आपका अनस्टेबल सिस्टम है, वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन करवाने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, क्योंकि ज्योमेट्री का चेंज होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे कुछ बॉन्ड एंगल्स चेंज होंगे, तो एक्स्ट्रा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। दैट इज वाई ट्रांस का रेट ऑफ रिएक्शन आपका स्लो हो जाता है। और सिस में क्योंकि हमें एक्स्ट्रा एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री है मेरी, तो उस केस में इफेक्टिव ओवरलैपिंग अपने आप हो रही है, तो वहाँ भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा एज कंपेरिजन टू आपके ट्रांस में। ओके, रिपीट कर रही हूँ, सिस का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू ट्रांस के। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांस में जो इंटरमीडिएट को अपनी ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल से ट्रायगोनल बाइपिरामिडल की तरफ जाना पड़ेगा। जब आपका इंटरमीडिएट ज्योमेट्री को चेंज करेगा तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल्स में चेंजेस आएंगे, जिसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा और आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। वेयरएज इन सिस ज्योमेट्री देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट ज्योमेट्री, दैट इज वाई देयर इज नो चेंजिंग ऑफ द बॉन्ड एंगल, that is why the rate of reaction will be faster in cis complexes as comparison to the trans one. Okay, नाउ अब जितना ज़्यादा पाई डोनर एबिलिटी होगा उतना ही ज़्यादा ट्रांस के केस में उतना ही ज़्यादा आपका रेट ऑफ आइसोमराइजेशन उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। So the square pyramidal intermediate obtained from the trans isomer cannot be stabilized by pi donor ligand unless it is converted into TBP. Better the pi donor property the ligand, more the chance of conversion of TBP and more the chance of isomerization. Okay, so ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका ligand किस तरह का है। जितना ज़्यादा आपका pi donor ligand है उतना ही ज़्यादा वो फोर्स करेगा कि आपका स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री टीबीपी में चली जाए, ताकि वहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो सके। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास शुरू होता है प्रेजेंस ऑफ पाई एक्सेप्टर लीगेंड। अगर आपका पाई डोनर लीगेंड ना लगे, पाई एक्सेप्टर लीगेंड लग जाए। पाई एक्सेप्टर यानी कि सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, वो आपको पता ही है पाई एक्सेप्टर कौन से होते हैं। पाई एक्सेप्टर हो गया आपका लाइक CO हो गया, साइनाइड हो गया, NO हो गया, NO पॉजिटिव हो गया, फिनेंथ्रेलिन हो गया, और आपका बाइपिरिडीन हो गया, ठीक है, और उसके अलावा H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, और आपका उसके R3AS हो गया, R2S हो गया, R3P हो गया। तो इस तरह के जो है लिगेंड वो आपके पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, जहाँ पे एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल आपका अवेलेबल होता है। तो उस केस में सपोज आपके पास क्या है कि लिगेंड लगा हुआ है पाई एक्सेप्टर। सो पाई एक्सेप्टर लिगेंड से क्या होगा? देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में, एक्सेप्टर का मतलब क्या है? A फॉर एक्सेप्टर, A फॉर एसोसिएशन, यानी कि ये उस तरह के लिगेंड है जो आपका एसोसिएशन के थ्रू आपका मैकेनिज्म प्रोसीड करवाएंगे। और एसोसिएशन मतलब आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में चेंज हो जाना, यानी कि आपका जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल से पेंटागोनल बाइपिरामिडल ऑक्टाहेड्रल वेज की तरफ आपका ज्योमेट्री जो है वो शिफ्ट करेगा, यानी कि डिसोसिएशन के थ्रू आपका मैकेनिज्म नहीं होगा, अब आपका मैकेनिज्म एसोसिएशन को फॉलो करेगा। तो जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स है ट्रांस-CO LCl इथिलीन ट्वाइस, ठीक है। सो L आपका पाई एक्सेप्टर हो सकता है, या जैसे आपका L क्या हो सकता है? नाइट्रो हो सकता है, NCS है, OH नेगेटिव है, Cl है। सो टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिस आइसोमर, इस केस में अब आपके पास क्या हो जाएगा? सिस आइसोमर बनाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगी? OH नेगेटिव, देन NCS, आफ्टर दैट Cl नेगेटिव, और सबसे एंड में जाएगा NO2, क्योंकि NO2 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। सो द पाई एक्सेप्टर लिगेंड इनर्ट ग्रुप act at transposition to leaving group then it faster than the cis, यानी कि जब आपका पाई एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ट्रांस में होगा, अब यानी कि मेरा ऑर्डर एक तरह से रिवर्स हो जाएगा। उस केस में सिस में आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा था एज कंपैरिजन टू ट्रांस के, पाई एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में ट्रांस का रेट ज़्यादा हो जाएगा एज कंपैरिजन टू सिस के। हाउएवर दिस इफेक्ट इज लेस प्रोनाउंस्ड देन सिस इफेक्ट। Equation of trans NO2CO ethylene twice Cl positive. In the case one of the filled orbital of CO can T2G overlap with empty p orbital of NO2 group, result in decrease of the electronic charge from around the leaving group from NO2 group result in the decrease in the electronic charge from around the leaving group. The lone pair electron of water ligand could experience lesser repulsion from the T2G electron from the direction cis to leaving group. सो और ट्रांस टू नाइट्रो ग्रुप। कहना क्या चाहता है? सपोज आपके पास क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है ट्रांस NO2CO इथिलीन ट्वाइस Cl पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है आपका क्लोरीन, और आपका जो पाई एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो पाई एक्सेप्टर जो लिगेंड है आपका वो है आपका CO ग्रुप। तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड को आपको इजीली पता है कि CO आपकी सेंट्रल मेटल एटम है, नाइट्रो आपका यहाँ पे
पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड का टेंडेंसी क्या रहता है कि ये मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेते हैं अपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जिससे मेटल के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहती। तो उस केस में क्या होगा, जो ट्रांस है वो इफेक्टिवली ओवरलैप कर जाता है, और इफेक्टिवली ओवरलैप करने की वजह से उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन आपका फास्ट हो जाता है एज कंपेरिजन टू दी सिस के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स आपके पास है, तो यहाँ पे नाइट्रो देखो, तो नाइट्रो जो है वो आपका यहाँ लगा हुआ है, फिर कोबाल्ट एंड देन OH2 और इथिलीन डायमीन आपका यूनिट इस तरह से लगा हुआ है। और ये कब बना, जब आपके सपोज ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आपका ये है कोबाल्ट, यहाँ पे 2 इथिलीन डायमीन की यूनिट्स लगी हुई है, ये आपका क्लोरीन जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप क्लास आपके, और ये आपका नाइट्रो है। ठीक है, जो आपका क्या है एक्सेप्टर पाई एक्सेप्टर आपका लिगेंड है। तो यहाँ पे वाटर मेरा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट मेटल सेंटर पे अटैक करेगा और क्लोरीन को वहाँ से बाहर निकालेगा, और जैसे ही क्लोरीन वहाँ से बाहर निकलेगा आपके पास ये ज्योमेट्री यहाँ पे बन जाएगी, ये वाली ज्योमेट्री आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन होगा, एसोसिएटिव वे में जा रहा है, पहले स्टेप में ही आपका क्लोरीन बाहर नहीं निकलता, पहले स्टेप में वाटर ऐड होगा, उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपका क्लोरीन बाहर निकलेगा और वाटर वहाँ पे आके जुड़ेगा। तो SN2 के थ्रू आपका जो है वो रिएक्शन होगा, पाथवे के थ्रू आपका मैकेनिज्म होगा, एंड जो आपका पेंटागनल बाइपिरामिडल, जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो जाएगा तो आपका पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री वहाँ पे बनेगी, जो आपका एनर्जी फेवरेबल भी है। सो एज ए रिजल्ट द अटैक ऑफ वाटर ऑन द CO, यानी कि आपका जो मेटल एटम है फ्रॉम द पोजिशन सिस टू द लिविंग ग्रुप बिकम ईजियर इन द प्रेजेंस ऑफ सच पाई बॉन्डिंग। A dissociative SN1 is also unfavorable because of almost impossible change of becoming Cl negative a living group, means dissociation unfavorable. So association mechanism occurs with complete retention. देखिए क्या बोल रहा है आपका, दोबारा से इस लाइन को पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। As a result, the attack of water on the cobalt atom from the position cis to the living group become easier in the presence of such pi bonding. जब आपके पास कोई इस तरह से पाई बॉन्डिंग लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपके वाटर मॉलिक्यूल का सिस पोजीशन से अटैक करना काफी इजी हो जाएगा। ए डिसोशिएटिव SN1 इज ऑल्सो अनफेवरेबल, तो इस केस में आपका SN1 रिएक्शन नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चांस ऑफ बिकमिंग Cl नेगेटिव एज ए लिविंग ग्रुप, क्योंकि क्लोरीन जो है वो आपका एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो उस केस में अगर आपका रिएक्शन डिसोशिएटिव से ना हो रहा है, तो आपका रिएक्शन एसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करेगा, जिससे आपके मॉलिक्यूल में कंप्लीट रिटेंशन आपकी रहेगी। ओके, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सिस के अंदर आपका कंप्लीट रिटेंशन था, और यहाँ पे आपके ट्रांस के अंदर आपको कंप्लीट रिटेंशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, सो पाई एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जब भी होगा तो ट्रांस में रेट ऑफ रिएक्शन आपका ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू सिस के। ओके, सो नाउ पाई एक्सेप्टर लिगेंड इज सिस टू लिविंग ग्रुप, और अगर वो आपके लिविंग ग्रुप के सिस में है, सो द एक्सटेंट ऑफ pi overlapping when nitro group is cis to leaving group is less than the trans, means equation of cis is lower than the equation of trans। तो यानी कि आप क्या कह सकते हैं, जब भी आपका पाई एक्सेप्टर मॉलिक्यूल लगा होगा तो उस केस में ट्रांस ज्योमेट्री में आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू दी सिस ज्योमेट्री के। ओके, ट्रांस में आपका रिटेंशन हो जाएगा एज कंपेरिजन टू सिस 1। और जब आपके पास पाई डोनर लगा हुआ है, तो पाई डोनर में आपका डिसोशिएटिव पाथवे होगा, SN1 के थ्रू आपका मैकेनिज्म होगा, और उस केस में सिस में ज़्यादा होगा आपका एज कंपेरिजन टू ट्रांस के। सिस में ज्योमेट्री होगी स्क्वायर पिरामिडल, ट्रांस में ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। सिस में आपका रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन होगा, और ट्रांस में आपके पास क्या बन जाएगा, आप आइसोमराइजेशन के चांसेस आपको वहाँ पे मिलेंगे। लेकिन पाई एक्सेप्टर उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, पाई एक्सेप्टर में ट्रांस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेरिजन टू सिस के, और ट्रांस में ही आपका रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन होगा, और एक्सेप्टर मीन्स रिएक्शन आपकी एसोसिएटिव पाथवे SN2 के थ्रू फॉलो यहाँ पे करेगी। ओके, चलिए, सो ये यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर आपके पास लिगेंड क्या है, OH नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देख लेते हैं, यहाँ पे OH नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, NCS है, तो आपको पता ही एक अच्छे पाई डोनर है, और पाई डोनर मतलब डिसोशिएटिव मतलब सिस में ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा। तो परसेंटेज क्या है, देखिए सिस में 100%, 100%, 100%। ओके, क्योंकि सिस में क्या रहता है, यहाँ पे रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन अगर हम बात करें, लेकिन ट्रांस में देखिए आप, ट्रांस में 100% नहीं है, क्योंकि ट्रांस में क्या हो जाएगा, आइसोमराइजेशन। अमोनिया की बात करें तो ये तो नॉन पाई डोनर है, तो नॉन पाई डोनर है तो मतलब ये तो किसी तरह से इफेक्ट करेगा ही नहीं, तो दैट इज वाई 100%। नाइट्रोसाइनाइड की बात करें तो ये तो अच्छे खासे पाई एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, तो पाई एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या करता है, ट्रांस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा करता है एज कंपेरिजन टू सिस के, तो सिस को तो ये छेड़ेगा ही नहीं, और ट्रांस के अंदर आपका कंप्लीट रिटेंशन। ठीक है, तो ट्रांस में आपका 100% है ही।
चलिए, सो ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज सॉल्वेशन इफेक्ट। दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।